You as an actor जब आप सेट पे हो, how much bandwidth are you given to experiment with the character? जो भी आपको इम्प्रोव करना है, इम्प्रोवाइजेशन करना है, सेट पे जाने से पहले कर ली, बिकॉज स्केड्यूल्स आजकल इतने टाइट हो गए। In terms of फिल्म के स्कोप में कि अरे यार ये तो टीवी वाला एक्टर था, अब तो फिल्मों में भी आ गया. Did that happen? वो परसेप्शन चेंज हुआ? अक्लेम काफ़ी मिला उससे, लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ। But like you said अपने पापा के बारे में कि उन्होंने इतना काम किया and is very established. उसके बाद भी you felt like an outsider. यस एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग हैं आउटसाइडर्स, तो लेकिन Hi, this is Raksha and welcome to your favorite channel RVCJ Movies. Joining us today is the charming and super talented Karanveer Sharma. Hi sir. Hi Raksha, thank you for this very, very generous introduction. No, I mean I'm just like it is true. Firstly, congratulations on Trial Season 2. Thank you. Sir, so the show offers प्यार, कानून and धोखा. हाँ. आप क्या लेके आ रहे हैं सीजन में? You know, I'm the boss of Neonica, that is Kajol. तो obviously बात है कि तीन पहलू हैं, प्यार, कानून और धोखा. तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में धोखा होगा, हाँ. वो काजोल मेरे साथ करेगी कि मैं उसके साथ करूँगा कि कोई और किसी के साथ करेगा बेसिकली व्हाट आई फील इज दैट यू नो दिस सीरीज बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि हम एक एंसेम्बल कास्ट को देख रहे हैं जो मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनी है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और तीन पहलू दिखा रहे हैं. And for all the feminists, they'll love it any which ways because it's Kajol and she's been reigning this whole year with back-to-back releases, and at the same time, you know, real life situations है, तो relatable है. It'll be fun to watch. तो ये रोल, how did it come, land on your lap? तो ये वाला प्रोजेक्ट भी जब मुझे आया तो ऐसा हो गया था कि हमारा एक नॉर्म है कि अगर आप टीवी कर रहे होते हैं तो आप फिल्म नहीं कर सकते, या आप वेब सीरीज़ कर रहे हैं तो आपको टीवी के लिए टाइम नहीं मिलेगा. तो ये एक परसेप्शन लोगों ने बनाई हुई है और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि आई ऑलवेज, जब मैं फ्री होता हूँ तो बहुत फ्री होता हूँ और जब बिजी होता हूँ तो आई एम मल्टीटास्किंग बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड this project came to me. I remember I was in the hospital. I was getting my aunt's surgery done, and I was, you know, आप hospital के जब आपको उसकी खुशबू, उसकी महक जो हॉस्पिटल की होती है, वो familiar हो जाए ना, that means you're spending way too much time in the hospital. And I was getting stagnant, and I was really praying कि कुछ अच्छा हो जाए. And I got this call from Casting Bay again, and अनमोल का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, कास्टिंग डायरेक्टर्स का, दीपक का. And that's how I landed the part because they were really struggling with this one character. They had approached a lot of people, but what the director was looking for, fortunately, this was He was the looking case. for you. I'll tell you, I was not satisfied with the take myself when this happened because हम लोग बहुत सारी variations try कर रहे थे. Then अनमोल का ऑफिस से कॉल आता है, ही इज़ ऑन द अदर साइड और एक कास्टिंग एरिया अलग है उनका, और वहाँ पे अनमोल सेड दैट यू नो ट्राई समथिंग एल्स, कुछ अलग ट्राई कर. अब ये तो तूने दे दिया है, अभी होता है ना कि एक और वेरिएशन निकाल. एंड आई वाज जस्ट स्टक. आई वाज लाइक क्या करना चाहिए इसमें. एंड देन आई जस्ट रेड द स्क्रिप्ट. आई सेड जस्ट गिव मी 10 minutes जस्ट वर्किंग इट थ्रू. And that is that take which landed me this part. Wow. Because बाकी सब लोगों ने, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि बाकी सब लोगों ने एक तरीके का वेरिएशन दिया है और तूने अलग दिया, और where he is giving this one look that देख लूँगा मैं सबको types, you know. So that's what they were looking for. तो इस सीरीज में लाइक आपके पास इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप था, लाइक हाउ डज इट हैपन? I think we see, I'll tell you, every medium works differently, and adaptation works very differently. जो एडेप्टेशन होती है, क्योंकि जितने लोग नहीं जानते हैं और देखना चाहते हैं वो ये भी जान लें कि दिस इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ द गुड वाइफ, विच इज़ एन अमेरिकन सीरीज. उसकी फुल ऑन एडेप्टेशन है, तो स्क्रीन प्ले उसका वैसा ही है, कैरेक्टर्स वैसे ही हैं. मेरा किरदार भी डेरिक बॉन्ड का कैरेक्टर जो सेकंड सीजन में आता है, इट्स द सेम ट्रजेक्टरी with Indianization, of course, you know, to our culture, our you know, our thematic zone that we feel that कि ये better work करेगा. तो having said that, जो भी आपको इम्प्रोव करना है, इम्प्रोवाइजेशन करना है,
आप सेट पे जाने से पहले कर लीजिए, यहाँ पे ऐसा होता है Okay. क्योंकि देयर इज नो स्कोप एंड देयर इज नो रोल फॉर एरर बिकॉज स्केड्यूल्स आजकल इतने टाइट हो गए हैं। तो एक वो चीज़ है, और दूसरी बात ये है कि माय डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर, उमेश बिष्ट, उन्होंने कहा कि ये 3 किरदार आ रहे हैं, यू नो, असरानी, सोनाली कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है, और मेरा। तो इन तीनों के साथ ही मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स पिछले सीजन के हैं, तो उनका एक Exactly, ग्राफ yeah. सेट है, सो आई कांट प्ले अराउंड मच विद देम। Okay. एंड सो व्हाटएवर इम्प्रोव वी हैव टू डू इट नाउ। तो हम लोग डायलॉग्स में या एक्सप्रेशंस में रिहर्सल्स करते थे, सेट पे नहीं कुछ चेंज होता था, व्हाट यू हैड डिसाइडेड। Okay. बिकॉज क्या है कि सेट पे तो मेरी लाइंस भी बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, बिकॉज अगर मैं आगे पीछे करके थोड़ी लाइन बोल दूँ, मतलब अगर सेम निकले, अगर आगे पीछे भी कर दूँ, देयर इज अ स्क्रिप्ट डॉक्टर हाँ. जो मतलब डाइसेक्ट करता रहता है कि इसने क्या बोला, इसने ऐसा क्यों नहीं बोला, ये स्क्रिप्ट में ये वर्ड और ये पंक्चुएशन ये ऐसा क्यों नहीं। सो दैट वाज रियली डिफिकल्ट। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप मूड हाँ, में बोल मतलब, जाते हैं, आप नेचुरल feeling होने same होनी हाँ चाहिए, फीलिंग हाँ, होनी, like, मतलब पता चल गया निकलना ना क्या चाहिए। बोल रहा हूँ, तो हाँ. मैं भी उसे कहता था, यार मतलब निकल रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मतलब सर क्या करें, ऊपर तक अप्रूवल जाते हैं, एंड लिटरली इट हैपेंस, यू नो, इफ यू आर मेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज एवरीथिंग इज वाटर टाइट। और ये इस सीरीज की खासियत ये है कि जहाँ मेरा डायलॉग ख़त्म होगा, वहाँ से टेक ओवर कोई और कैरेक्टर करेगा, एंड देन कम्स बैक एंड आई टेक ओवर दोज लाइन्स। सो देयर इज वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ यू नो इम्प्रोव इन दिस, बट स्टिल जो भी हमने किया है, एक या मैक्सिमम 2 सीन्स में किया, बिकॉज दे वर सच ब्रिलियंट एक्टर्स। तो जो भी आप देखेंगे, एक टेक है या 2 टेक है, यू नो, यू विल सी इट लाइक दैट। And what are you hoping for? Like, obviously you have a good fan base. कि what can they expect or not expect from your character? कि कुछ नया. What can they expect? This character itself, I didn't expect I'll play something like this, because क्या है कि it's very different from what I've done before. I mean सब लोग ही यही कहते होंगे आपको इंटरव्यू पे कि हमने बहुत अलग बहुत नया किया है character सारी था मेरा. चीज़ें। मेरे लिए वैसा नहीं है, मतलब in the sense I wasn't very comfortable playing it initially. In the sense that मुझे सेल्फ डाउट होने लग गया था बहुत कि यार will I be able to pull off, and initially my director was like मैं मुझे लगा बहुत आसान होगा क्योंकि you know you have a character of the good wife which I have seen before, तो I'll just adapt it from there और उसमें अपने कुछ फ्लेयर्स डालूंगा, ये सारी चीज़ें, but he gave me a strict instruction कि don't watch it, even if you watch it, forget about it, इसको कुछ अलग करते हैं। तो अलग के चक्कर में क्या है कि कितना अलग होगा, इवन आई डोंट नो, यू नो, बट आई थिंक एवरी एक्टर जस्ट फील्स द कैरेक्टर, और पता ही लग जाता है सेट पे, यू नो, व्हेन यू आर रिहर्सल्स कर रहे हो आप, यू नो, टेक के पहले या टेक जैसे ख़त्म होता है, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। दे आर स्मार्ट पीपल यार, हमारे एडीज भी इतने स्मार्ट हैं, यू नो, दे सॉर्ट यू आउट कम्प्लीटली, यू नो, कहीं प्रॉब्लम होती है कि सर को ये चाहिए, उनको भी अगर चाहिए होता है तो वो बोलते हैं कि सर को ऐसा चाहिए तो आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। Okay. How do you think that this is very different from TV? Because आपने TV भी किया है, इनफैक्ट आपने बहुत ही पॉपुलर शो किया है. तो जब आपने वो शो किया, लाइक डिड यू फील दैट मोमेंट केम कि यार अब लाइफ बदल गई है, दैट रिकग्निशन? लाइफ बदल गई है, यू डू फील गुड, यू नो, अनडिनाइबली, कि आपकी जो मेहनत है उसकी अप्रिसिएशन हो रही है। But I don't have, see, I'll give you a bit of a backdrop, you know, my father is in this industry, and तो उनकी भी शुरुआत एज एन आउटसाइडर हुई थी। When I say was means in the sense कि he was active in the eras of 80s and 90s, then he got into post production. तो मेरे पिताजी का नाम है केवल शर्मा, तो जितने भी लोग इंडस्ट्री से हैं उनको बहुत इज्जत से केवल जी बुलाते हैं, एंड वो इसीलिए है कि ही इज़ अर्नड इट हिमसेल्फ। वो एक जूते की दुकान में काम करते थे एज अ सेल्समैन, और वहाँ से लेके अब यू नो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हिस्सा बनना एज एन एक्टर, एंड देन हैव दैट होल चेंज ओवर ऑफ बिकमिंग एन एडिटर, अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ डायरेक्टर, यू नो। तो FTII से उनकी ग्रेजुएशन हुई, मुंबई आए, एंड वहाँ यू नो सिटी ऑफ ड्रीम्स है हमारा, तो शुरुआत की। He's done some popular films with Nasir साहब, his first
क्या कह सकते हैं, और वन ऑफ हिज फर्स्ट फ्यू प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनको एक आर्ट एक्टर टाइप कास्ट किया गया था, okay. तो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट। और तेज़ाब के साथ फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था माला माल, माला माल माला माल, जिसमें उन्हें 30 दिन में 30 करोड़ खर्चने पड़ते हैं okay. in order to inherit 300 crores. Oh. Yes, Wow. so that was the tagline. It was a fun antique and huge cast, you know, Mandakini, Poonam Dhillon, Aditya Pancholi, so many people were there. And so he's done multiple films, he's worked with multi-star cast. Dad ने बहुत बड़ी फिल्म का एक उस टाइम पे मुहूर्त कहा जाता था, कि फिल्म का मुहूर्त होता है, तो अभी तो सेट पे होता है या प्री लॉन्च बोलो या जो बोलो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था कि फुल ब्लोन पार्टी की जाती थी, यू नो, इंडस्ट्री को बताया जाता था कि देयर इज अ मुहूर्त। और अगर आप होटल में करें, मतलब यू हैव अ मल्टी स्टार कास्ट। सो डैड वाज वर्किंग विद सनी देओल, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, so this was the ensemble cast all together. And so we've seen that phase. Why I'm saying, I'm giving you a backdrop is when you said कि इतना सब कुछ होने के बाद कि आपको खुशी होती है कि नहीं होती है. Okay. So that kind of stardom that my father has seen, I'm not even close to that. और आजकल वैसा होता भी नहीं, बड़ा realistic हो गया है. उस टाइम का एक era ही और एक swag ही अलग था. तो वो भी देखा है पीरियड, एक ऐसा टाइम भी देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट उनके शेल भी हो गए. People didn't want to invest that time with him, even though he's never given a flop. तो you can imagine. तो मैंने इन सारी चीज़ों से उनके एक्सपीरियंसेस यही सीखा है कि बॉस अगर अच्छा चल रहा हो तो चुपचाप काम करते रहो, और अगर अच्छा नहीं चल रहा हो फिर भी चुपचाप काम करते रहो. But like you said अपने पापा के बारे में कि उन्होंने इतना काम किया and is very established, उसके बाद भी you felt like an outsider? Yes, absolutely. क्योंकि हम लोग हैं आउटसाइडर्स. अभी पर अलग पापा बात है ने कि तो शर्मा नाम नाम काफ़ी चर्चे में आ रहा है आजकल, अब देखें तो लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था लाइक एंटरिंग कि कुछ कॉन्टैक्ट्स यूज कर लिए, बिकॉज उन्होंने तो फिल्म की है एंड येट यू डिड चूज टू डू टेलीविजन. आई एम नॉट सेइंग कि अलग चीज़ है, बट जब आपके पास वो स्कोप है एंड कॉन्टैक्ट्स है, क्योंकि लोग जानते हैं आपको, आप एटलीस्ट एक मीटिंग तो कर ही सकते हैं, एंड उसके बावजूद भी लाइक यू हैव यू नो आपने सब कुछ किया है, आपने एड्स किए हैं, आपने टीवी किया है ना, आप ओटीटी की है, आपने फिल्म भी की है, तो वो यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो, या वो तो ना टाइम की बात है कि इस टाइम पे अभी ये है तो लेट्स गो विद दैट. एक चीज़ जो मैंने डैड से सीखी है वो ये है कि इंडस्ट्री की बातों में कभी मत आओ, यू नो, और आपको जो जब वो जो है ना आपकी कहते हैं ना वाहवाही करते हैं जो, अरे यार क्या काम किया, उनसे 10 कदम दूर रहो. जो आपको है ना ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन देने की हिम्मत रखते हैं ना कि यार ये मज़ा नहीं आया यार, क्या कर दिया तूने, इन लोगों को ज़्यादा आपको है ना तवज्जो देना चाहिए, मुझे लगता है, यू नो, बिकॉज यू गेट shadowed so many times, you know, with these thoughts and everything. I was just recently seeing a podcast of Govinda's wife where she was saying कि चीची की कंपनी खराब है, हाँ, she said that, है ना, कि उसको सब लोग वाहवाही करते हैं, तो that वो क्या है ना कहीं unknowingly वो एक ईगो या एरोगेंस आने के चांसेस हो जाते हैं. हर एक इंसान में ऐसा होता है कभी ना कभी. सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ईगो मत रखो. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन बेटर, आई फील दैट यू नो एंट्री तो सबको मिल जाती है. मुझे अभी भी याद है कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स में भट कैंप चले गया था. मुझे पता था कि आशिकी 2 आ रही है और ये सब, तो वहाँ चले गया था और जस्ट वांटेड टू ऑडिशन यार, यू नो, और ना कोई कभी ये सोचा कि डैड कुछ करेंगे, कि सिफारिश करेंगे कि मुझे कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर बना देंगे. असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैं खुद ही बना था, यू नो. आई अप्रोच पीपल, आई सेड कि सर काम करना है, ये सारी चीज़, और छोटा छोटा काम किया था. पहले प्रोडक्शन का कुछ सीखा है, एडिटिंग सीखी, धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, और जहाँ स्कोप लगा के कोई मिसिंग है या कुछ काम हो सकता है, वहाँ मैं राइट प्लेस राइट टाइम करके निकल गया. और अगर आप बात करें प्रिविलेजेस की, मेरी जो पहली फिल्म थी आई थिंक 2013 में आई थी, तो मैं लिटरली रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे तक, आई मीन मैं बैनर्स लगाता था रिक्शा के पीछे, यू नो, कि ये मेरी पिक्चर आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई नेवर गॉट
कि यार तू ये क्यों कर रहा है, तू पीआर क्यों नहीं कर लेता, तू कुछ और क्यों नहीं कर लेता. तो ही वांटेड टू लीव मी कि यार अपना रास्ता खुद ढूंढेगा जैसे मैंने ढूंढा है. Wow. एंड मे बी दैट वर्क्स, मे बी दैट ह्यूमिलिटी, जितने भी एक्सपीरियंस मुझे लेने थे और जो ह्यूमिलिटी लेनी थी डैड से ले ली है मैंने. इन द एंड आई थिंक इट्स अबाउट टैलेंट. इफ यू आर टैलेंटेड, खासकर अभी ये जो वेब सीरीज का ज़माना है, हाँ. तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू नो इट्स ओनली गुड एक्टर्स एंड गुड प्रोजेक्ट्स. Exactly, yes. एवरीवन's Like it changing is an dynamics. era of ensemble, like you said. It's not कि एक person की कहानी नहीं है, because OTT is that getting all the good actors in one place with a good story and let's create something together. It's not the era of ensemble, I can say, but opportunity for good actors, yes. Because क्या है कि अगर आपके पास एक subject है, like for example, one of my favorite films is Lucy, if you've seen. Lucy, हाँ, with Scarlett. Scarlett. Yeah. But it's about Lucy, right? Yeah, it is It's about her, and there drugs, are हाँ, other हाँ. people as well. There are other actors. There's, I think Morgan Freeman, if I'm Yeah, mistaken. he's there, yeah. But it's her life. तो आप अगर आप एक सोलो परफॉर्मेंस का भी कोई ऐसी कोई पिक्चर निकाल के देखें, तो अभी जैसे द आर्टिस्ट एक अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म है. मैं इंटरनेशनल फिल्मों की बात कर रहा हूँ. अगर हिंदी फिल्मों की भी बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल पीके है. इट्स एन एनसेम्बल कास्ट, लेकिन है पीके की कहानी. Big गाने, हाँ. सो जैसे अभी द ट्रायल है. हाँ. ट्रायल इज काजोल्स कहानी. हाँ. एनसेम्बल आ जाता है, लेकिन एक किरदार या एक सिचुएशन को लेके चलना ना, चलना, आई थिंक वो ज़्यादा चल रहा है आजकल. उसके अराउंड एंड उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए Yeah, because you need to have one motive, ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कि एक ड्राइविंग फोर्स तो होना ही चाहिए. Yeah. तो आपने थर्सडे मूवी भी की थी. Yeah. उसके बाद कुछ चेंज हुआ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फिल्म के स्कोप में कि अरे यार ये तो टीवी वाला एक्टर था, अब तो फिल्मों में भी आ गया. डिड दैट हैपन? वो परसेप्शन चेंज हुआ? अक्लेम काफ़ी मिला उससे, लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ. इन द सेंस यू आर लुकिंग फॉर दैट चेंज ओवर एंड ऑल दैट. मुझे नहीं मालूम वो कब कैसे होगा, अगर होगा भी तो कैसे पता चलेगा. शौर्य अनोखी जब कर रहा था, तब मुझे वो चेंज ओवर लगा, बिकॉज एक मास अपील आ गया था. लोग घर पे थे, टेलीविजन से जुड़े हुए थे या एंटरटेनमेंट देख रहे थे. कि जो वेब और ये सब आप देख रहे हैं तभी से फ्लरिश हुआ है. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ फुटफॉल इन दैट सेंस, एंड एक फैन बेस जो कहते हैं वो बन गया था. बट आई नेवर वर्क फॉर दैट, यू नो, कि मुझे कुछ चेंज ओवर आ जाए या फैन बेस मिल जाए या कुछ हो जाए. आई जस्ट वर्क एज एन एक्टर. अप्रिसिएशन सबको पसंद आती है, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत भी कह दिया है या उनको लगता है कि शायद आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो इट्स ओके, इट्स देयर ओपिनियन. थर्सडे जो पॉपुलैरिटी उसे मिली, इट बिकेम द मोस्ट स्ट्रीम्ड फिल्म ऑफ दैट ईयर 2022 की. तो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि यामी के साथ भी कुछ यू नो माइंड ब्लोइंग हो जाए, डायरेक्टर के साथ हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम वर्किंग, राइट? सो बट हाउ डू यू अप्रोच स्मॉल रोल्स कि सपोज कोई एक बड़ी चीज़ में कोई छोटा रोल है, एक छोटे रोल को मेमोरेबल कैसे बनाते हो आप? इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम कि मेरे को फाड़ ही देना है, बट बिकॉज कई बार होता है ना कि बेटा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अपना काम करके निकलो. बट बिकॉज एवरीवन ट्राइज टू ना कि यार एक ही लाइन मेरे साथ तो बहुत होता है यार. बिकॉज क्या है ना कि देखो, आई हैव अ सर्टेन नैक और पर्सनालिटी, तो लोगों को वैसे भी वो हीरोइज्म दिखता है, जो है नहीं. और लोगों को वैसे भी लगता है कि मैं दिल्ली से हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी भाषा बहुत शुद्ध है. तो दे कांट कॉम्प्रीहेंड कि दिस गाय इज अ जू बॉय और व्हाटएवर इट इज, यू नो. बट टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक जो छोटा रोल होता है ना, उसमें मेहनत बहुत लगती है. अगर आपको कुछ करने को नहीं हो, छोटा रोल हो, सिचुएशन में कुछ छोटा करना हो. जैसे फॉर एग्जांपल यामी के साथ मेरा इंट्रो सीन था, उसमें कुछ नहीं हो रहा और बहुत कुछ हो रहा है. एक टेक में वो सीन खत्म करना है. इट्स ऑन अ स्टडी कैंप. वो अपने किंडरगार्टन है उसका, किंडरगार्टन से उसको घर इस्टेब्लिश करते हैं, फिर कैरेक्टर इस्टेब्लिश करते हैं, फिर वो मुझे ढूंढ रही है, इस्टेब्लिश करते हैं, मेरा नाम लेती है, मैं किचन में मिलता हूँ. एंड दैट होल कॉन्वर्सेशन इज इन द किचन विद अ स्टडी कैंप. एंड स्टडी कैंप जनरली वर्क्स ऑन लाइक, यू नो, अगर एडिट पे आपको शॉट्स बदलने तो ठीक है, लेकिन वन शॉट ही निकलता है मोस्टली. और उसमें मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ किचन का काम करना था. और किचन का काम करने के लिए किचन में घुसना पड़ता है, काम करना पड़ता है. जूस का सही टाइम पे उसको पोर करना है, मक्खन लगाना है, बात भी करनी है उससे, अपनी माशूका से बात भी करनी है, उसको कन्विंस भी करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड दीज आर द सिंपल थिंग्स कि कब
कितना नेचुरली आप उठा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि आपको सडनली अगर आप अभी आपके हाथ में वो कॉम्प कार्ड है, लेकिन अचानक मैं आपको बोलूँ कि आपका एक्शन ही ये है कि यहाँ से मैं आपके ऊपर जाने वाला हूँ, यहाँ से टिल्ट करके यहाँ जाने वाला हूँ, you'll be so nervous कि इसके साथ 10 चीजें करने लग फिर जाएंगे। एक्टिंग शुरू होगी कि मैं हाँ, रिवील शॉट तो इसकी एक्टिंग शुरू हो ऐसे जाएगी। करूंगी, हाँ मेरे तो हाथ में these are the more difficult things to do। और अगर रोल की बात करें तो I've always ensemble मैंने बहुत काम किया है, और मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था 24 में, you know, जहाँ पे I wasn't happy the fact that कहीं ना कहीं shadowed हो रहा था मैं, and I had to just come up with my performance to stay relevant, you know। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो एक बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो डू इट रियली वेल, डू योर लाइन्स रियली वेल, डू योर परफॉर्मेंस रियली वेल, कि आपको एडिट टेबल से कोई हिला नहीं पाए। 24 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अभी भी लोग अगर सेकंड सीजन उन्होंने देखा है तो लास्ट में अनिल सर और मैं मिशन पे जाते हैं साथ में, और वो मिशन में मैं एक्चुअली उसका हिस्सा नहीं होने वाला था, बट लेकिन थ्रू एंड थ्रू बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस दे लाइक्ड इट सो मच कि इसकी एक कन्विंसिंग नेचर है इसके कैरेक्टर की, जो ज़रूरी है कि वो मिशन पे जाए, क्योंकि सारे मिशन वो ही कर रहा है, तो वो एक तार भी ऐसा ही जुड़ा हुआ है। एंड द राइटर सेड ओके यू नो व्हाट, इवेंचुअली लेट्स इसको भेज ही देते हैं, चलो, यू नो। दैट वाज अ लर्निंग कर्व यार, बिकॉज आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। कुछ सीन्स मेरे कम हो गए, कुछ ये वो हो गया, कुछ ऐसी फिल्में भी रही हैं जहाँ पे एक्टर इनसिक्योर हो गया और उसने कहा कि बॉस इसका वो काट डालो, यू नो, सीन ही काट डालो। बट कहीं कहीं यहाँ पे भी मैं बचा हुआ हूँ, क्योंकि द डायरेक्टर्स लाइक कि मैं कुछ डाल ही नहीं पाऊंगा अगर ये सीन नहीं डाला। एंड इट्स कहीं ना डायरेक्टर्स बहुत पर्सनल ले लेते हैं चीज़ों को, बिकॉज इट्स दे आर बेबी, राइट। तो अगर आपने शिद्दत से काम किया हो ना, ऑनेस्टी से काम किया हो, देन दे विल नेवर चॉप दैट सीन ऑफ। तो डू इट रियली वेल, खासकर जो छोटे सीन्स होते हैं या छोटा किरदार होता है, आप इतना अच्छी तरीके से कीजिए कि आपको हिलाना पाए कोई टेबल से। नाइस। एंड हु इज योर बिगेस्ट क्रिटिक? आप खुद ही हैं, पेरेंट्स हैं? आई एम माई बिगेस्ट क्रिटिक ओनली व्हेन आई एम डूइंग द जॉब, आफ्टर दैट आई डोंट केयर, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। माई बिगेस्ट क्रिटिक इज आई थिंक माई मॉम, यू नो। माई डैड सेज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनसे मैं पूछता हूँ इंडस्ट्री ट्रेट्स एंड के nuances और ये सारी cinematic language. When we watch a film together, we watch it as we dissect it, you know. हम लोग सिनेमा को देखते हैं, हम मेकिंग देखते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि अरे वाह यार ये लश ग्रीन स्विट्जरलैंड में क्या गाने हो रहे हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे, कंटिन्यूटी जर्क्स देखेंगे, एक्सेस जंप्स देखेंगे, एडिट जंप्स देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिस ज़्यादा करते हैं। So our process of seeing cinema is very different. Mine is obviously very different. And then getting involved in it. And still, if the story is good, it's fantastic. But mom is like, आम आदमी, उसको जो पसंद आएगा ना, जनता को हमेशा पसंद ही आता है। Oh, nice. उसको मैं हमेशा पूछता हूँ। So sir, coming towards the end, can you describe your character in 3 words? What people can expect in Trial Season 2? In For our 3 audience. words, my character in 3 words अगर मुझे बोलना पड़े, 1 word. नहीं मैं That's 3 okay. words दूंगा, मगर अलग अलग दूंगा। I won't Okay. make it into a sentence. He's dynamic, He's dynamic. he's dominant and dashing. Ooh. So all कोई these- plot reveal नहीं किया है कुछ। हाँ है ना। You basically described yourself. No, 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 I'm- करणवीर शर्मा कैसा है? नहीं It's not that. मैं इसका कंप्लीट ऑपोजिट हूँ। नहीं ऐसे फंसा रही हो तुम मुझे। नहीं। मेरे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। I don't give myself that many marks. Don't worry. Thank you so much, sir. I you. had an amazing time talking to you. Likewise. And wish you all the best for Trial Season 2. Wow. So, Karanveer, happy birthday to you. Oh, thank you. Thank you so much. It's called Raw Bear. If you liked our podcast, please like, share and subscribe to RVCJ Movies. Yeah. Bye.